ऐसा करते करते, प्रयोग करते करते, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा या 10 दिन में होगा या 2 महीने में होगा, नहीं, कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन रोज रोज अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो किसी भी दिन कभी भी अचानक ये स्थिति आपकी आएगी। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। इस जीवन को जिंदगी के रहते हुए, सांसों के चलते हुए अगर स्वर्ग बनाना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आध्यात्मिक चिंतन पे जाना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस प्रयोग को आप जरूर करिए। आप व्यवसायी हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप इस प्रयोग को करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। यानी रोज का कचरा शांत करिए और दूसरे दिन तरोताजा होकर, शरीर को शुद्ध करके, विचारों को कम करके, आनंद को फील करके, और फिर से आप जाइए बिजनेस काउंटर पे अपने, फिर से जाइए कस्टमर के पास अपने। आप देखिए एक नई ऊर्जा के साथ आप कस्टमर से मिलेंगे, कस्टमर को फेस करेंगे और आप देखेंगे कि वो कस्टमर कल असंतुष्ट था, लेकिन जैसे जैसे आपका संतोष बढ़ेगा, आपके अंदर का आनंद बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ऑरा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आपके ऑरा में, आपके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा वो भी आनंद से भर जाएगा। फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि आपके कस्टमर जो असंतोष से आते हैं ना, कुछ दिनों के बाद से वो शांति से आएंगे और आराम आराम से आएंगे। उनका संतोष, जो उनकी अंदर की बेचैनी, वो खत्म हो जाएगी। और मैंने ये प्रयोग अपने पे किया है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात, कि एक समय ऐसा था जब मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता था क्वेश्चन लोगों से बात करते करते, क्योंकि कितनी बातें करें, कितना बोले। तो मैं अपने एक गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी बातें, इतने सारे सवाल। तो गुरुजी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि वो जो लोग आते हैं वो तो तुम देख रहे हो, लेकिन वो आते कहाँ से? मैंने कहा कहाँ से आते? कि तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है वो, तुम्हारे अंदर बड़े सवाल हैं। गुरुजी ने कहा तुम्हारे अंदर बहुत सवाल है, तुम्हारे अंदर सवालों की बेचैनी बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारे अंदर की ही सवालों की बेचैनी बाहर किसी माध्यम से प्रकट होती है, कोई दूसरा तुम्हारे अंदर का सवाल लेकर आता है। अपने सवालों को खत्म करो, अपने अंदर शांति लाओ, देखो लोग बाहर के आने कम हो जाएंगे। और मैंने इस प्रयोग को जब किया तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद सच में मेरे पास अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। अब ऐसा होता है जो आते हैं वो कहते हैं सब तो पता ही है, सब तो आपने बता ही दिया, अब क्या पूछें। तो बहुत बार मैं देखता हूं कि जब मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो 10, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए हैं और फिर अगर कोई कहता है भाई किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं पूछना, बस बैठे रहो। तो बस लोग बैठे रहते हैं और पूछते कुछ नहीं है, बस बैठे रहते हैं और चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, बस एक दूसरे को देखते हैं, बस आनंद में है। तो ये हमारी जो बेचैनी है ना, वही बाहर निकल कर आती है। तो अगर एक सेल्स पर्सन, एक मार्केटिंग का इंसान अगर बेचैन है तो उस कस्टमर के अंदर भी बेचैनी के सवाल उठेंगे। वो जो कस्टमर है वो दुखी कर देगा। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के करके अपनी मन की शांति को बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे कस्टमर के सवाल कम होने लगेंगे। फिर जो कस्टमर कभी 20 सवाल करता था वो कस्टमर फिर 10 पे आ जाएगा, आपकी शांति और बढ़ेगी। फिर वो 10 का सवाल 5 पे आ जाएगा, आपकी शांति और बढ़ेगी। 5 के बाद 2 पे आएगा और एक समय ऐसा आएगा आपकी शांति जब बहुत बढ़ जाएगी तो एक क्वेश्चन करेगा और शांति बढ़ेगी तो क्वेश्चन खत्म, कहेगा बस आपके पास आया हूं, कुछ भरोसा है तभी तो आया हूं, सवाल लेकर नहीं आया। फिर वो प्रोडक्ट लेने आपसे आएगा। फिर वो उसको इतना भरोसा हो जाएगा आपके व्यक्तित्व से, आपके आभा मंडल से एक ऐसी ऊर्जा निकलेगी कि आपके कांटेक्ट में आते ही वो शांत हो जाएगा। वो कहेगा जो अच्छा लगे आप दे दो, मेरी जरूरत ये है। फिर वो पूछेगा भी नहीं, डाउट क्रिएट नहीं करेगा, वो कहेगा जो आपको अच्छा लगे वो दे दो क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। तो बताइए अगर किसी सेल्स पर्सन के सामने ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है तो क्या वो सेल्स पर्सन कभी तनाव में काम करेगा? क्या व्यापारी कभी तनाव में काम करेगा? नहीं करेगा। यही तो कारण है कि आप देखिए बड़े बड़े लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हैं
वो अपने चैम्बर में शांति से बैठे रहते हैं, उनके स्टाफ काम करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा एक इंसान जो छोटी सी दुकान चला रहा है, वो छोटी सी दुकान चलाने में इतना बेचैन हो जाता है कि बीपी का मरीज हो जाता है, तो उसको रात को नींद नहीं आती है, तो हार्ट अटैक आने लगता है। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा है जो मल्टीनेशनल कंपनी भी चला रहा है, लेकिन आराम से शांति से एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तो ये हमारे अंदर की बेचैनी बाहर से बेचैनी बनकर आती है, हमारे अंदर की शांति बाहर शांति का माहौल क्रिएट करती है। इसलिए दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत। तो इस प्रयोग को आप रोज़ करें तो आपको बहुत अद्भुत शांति मिलेगी। मैंने खुद जो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। रात में जब आप सोते हैं तो आप क्या करें, लेट जाएं। हो सके तो आप सीधा होकर लेट जाएं, और लेट कर आप उस समय सांसों का ध्यान करें या वाइब्रेशन का ध्यान करें, या आप कुछ न करें ना तो आप एक काम करें, अपने अवचेतन मन को बार बार कहें, अपने आप को कहें कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं शांत हो रहा हूं। ऐसा कहें, मैं शांत हो रहा हूं। शांति से फील करिए, अपने शरीर को फील करिए, सांसों को फील करिए। और आप देखेंगे कि आप अगर अपने हाथों के ऊपर भी आपने नज़र डाल दी ना, मन से नज़र डाली, मन की आंखों से, और नींद, आप अंधेरे कमरे में सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और हाथ को फील कर रहे हैं, तो आपकी हथेली में कुछ हो रहा होगा, धीरे धीरे आप फील करेंगे। या फिर आप फिंगर वाला मेडिटेशन कर लें, लेटे हुए हैं, आप यहाँ फील करें, यहाँ पे इस पॉइंट फील करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप लेटे रहें, इसको फील करें, मन की आंखों से देखते रहें, फील करते 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 आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। या फिर सांसों को देखते देखते आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। जब सो जाएंगे, गहरी नींद में आप चले गए। लेकिन जब एक दिन ये रोज रोज करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप जगने से भी पहले, आपकी चेतना वापस आने से भी पहले आपको महसूस होगा कि जगने की प्रक्रिया क्या चल रही है। आप देखेंगे कि एक स्तर पे चेतना, आपके बाहर के पूरे स्तर पे चेतना का फैलाव हो रहा है, ऐसा महसूस आपको होगा। यानी चेतना सिमट जाती है, नींद में सिमट जाती है, तो बाहर की फीलिंग सारी खत्म होते चली जाती है, आदमी नींद में चला जाता है। लेकिन जागृति के समय क्या होता है, चेतना अपने सिमटे हुए केंद्र से फिर फैलती है और पूरे शरीर में सब जगह पे फैलती है। मस्तिष्क में भी चेतना आ जाती है, तब विचार उठता है, सुबह हो गई है, अब जगना है, उठना है, ऑफिस जाना है, सारे विचार आ जाते हैं। क्योंकि मैंने ये प्रयोग किया तो खुद मैंने फील किया। जब मैं इस स्थिति में पहुंचा तो मैंने जो फील किया कि मैं लेटा हुआ था, ध्यान करते करते मैं सो गया, और सुबह में जब मेरी नींद खुली तो नींद खुलने से ठीक पहले, ये करीब हुआ होगा हार्डली आधे सेकंड के अंदर, आधे से 1 सेकंड के अंदर ये जो फीलिंग मेरे अंदर हुई कि मैंने क्या फील किया कि मेरे किसी एक अंदर के केंद्र पर अचानक से जैसे लगा कि जो टॉर्च की लाइट है ना, उस तरीके से चेतना की छोटी छोटी रोशनी, लाइट मेरे उस केंद्र से उठती है और फैलती है और पूरे शरीर में फिर से चेतना चली आती है। और तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे जगना है, उठना है, सुबह हो गई है। तो जब मैंने उस दिन पहली बार फील किया तब मुझे लगा कि चेतना सिमटती है एक जगह पे जब इंसान नींद में चला जाता है, लेकिन चेतना रहती है। सिमटी हुई चेतना ही नींद की स्थिति है और फैली हुई चेतना ही जागृति है। तो जब ऐसा करते करते, प्रयोग करते करते, मैं ये नहीं कहता कि 1 दिन में हो जाएगा या 10 दिन में होगा या 2 महीने में होगा, नहीं, कभी भी किसी को हो सकता है। लेकिन रोज रोज अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो किसी भी दिन, कभी भी अचानक ये स्थिति आपकी आएगी, और जिस दिन वो स्थिति आएगी उसके बाद से तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो संवेदना है उस वाइब्रेशन को किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, बिजनेस काउंटर पे, ऑफिस जाते हुए, या आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के समय ड्राइव करते में भी आपको वो फीलिंग अचानक आ जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ। तो उस फीलिंग को जब आप महसूस कर लेंगे, जब उस आनंद को, वाइब्रेशन को बिना किसी माध्यम से आप फील करना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई कस्टमर अगर आपके काउंटर पे आके टेंशन वाली बात भी करके चला जाएगा तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन जैसे ही वो जाएगा वैसे ही आप सोचेंगे थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर लें,
तुरंत से वाइब्रेशन पे जाएंगे, आप विचारों को छोड़ेंगे और फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे। यानी कि जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, आप सड़क पे चलेंगे तो धूल नहीं उड़ेगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन मेडिटेशन के माध्यम से, आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से आपने अपने अस्तित्व पे रेन कोट पहनना या विंड शीटर पहनना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपके ऊपर उड़ने वाली जो धूल है वो आकर रुक जाए और फिर कपड़े को उठाया, झाड़ा और फिर से धूल मुक्त होकर आप चले गए। तो धूल तो उड़ेगी, विचारों के रूप में धूल आएगी, लेकिन उस धूल को साफ करने की कला आप सीख लोगे। तो आध्यात्मिक प्रयोग ये उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे सेल्स में हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो बॉर्डर पे काम करने वाले, बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही हों, किसी भी क्षेत्र का इंसान है, उन सभी के लिए इन आध्यात्मिक प्रयोगों को करने की जरूरत है। क्योंकि टेंशन सबके जिंदगी में आना है, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है टेंशन, जिंदगी का मतलब ही है तनाव, जिंदगी का मतलब ही है विचार। तो विचार की स्थिति तो हमेशा बनेगी, मगर विचार शून्य होने की स्थिति में आपको आने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपकी जिंदगी का कल्याण होगा। धन्यवाद।